ईरानी को तो प्रियंका गांधी नमाज पढ़ते दिखाई दे रही, लेकिन जंतर मंतर पे जो मीडिया बैठी है वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? बहुत आपने सही कहा। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप देश की इन बेटियों के साथ खड़ी होंगी। विधायक कुलदीप सेंगर हो, चाहे संदीप सिंह हरियाणा का इनका मंत्री हो, और चाहे ये इनका सांसद ब्रजभूषण हो, तो स्मृति ईरानी ने अपना रास्ता हमेशा चुना है कि वो भाजपा के इन आरोपी दोषी विधायक सांसद नेताओं के साथ खड़ेंगी। और कर रहे हैं, सांसद है वो, भाजपा का सत्ताधारी दल का सांसद है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़े हैं। तरफ सत्ता है, धन और बल है, सांसद है चुना हुआ जिसके साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व, महिला मंत्री, महिला सांसद खड़ी है, सरकारें भाजपा की खड़ी हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इन बेटियों के समर्थन पर देश का अन्नदाता किसान खड़ा है, हमारी वो बेटियां खड़ी हैं जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न या शोषण या बलात्कार नाबालिग बेटियों के साथ हुए न्याय नहीं मिला। ईरानी को तो प्रियंका गांधी नमाज पढ़ते दिखाई दे रही, लेकिन जंतर मंतर पे जो मीडिया बैठी है वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? बहुत आपने सही कहा। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप देश की इन बेटियों के साथ खड़ी होंगी, आप अपने ही भाजपा के सांसद के विरुद्ध जांच की मांग करेंगी और आप इस पे न्याय करेंगी। लेकिन दुख की बात है कि वो धर्म की राजनीति को लेकर दिल्ली छोड़कर जंतर मंतर पर ना होकर कर्नाटका में आगे बढ़ रही हैं। दुख की बात है, दुर्भाग्य है क्या देश के पास ऐसी महिला बाल विकास मंत्री है जिसे सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी और अपने आरोपी विधायक सांसद पसंद है, जिनके साथ वो हमेशा खड़ी हुई दिखी है। चाहे उन्नाव का विधायक कुलदीप सेंगर हो, चाहे संदीप सिंह हरियाणा का इनका मंत्री हो, और चाहे ये इनका सांसद ब्रजभूषण हो, तो स्मृति ईरानी ने अपना रास्ता हमेशा चुना है कि वो भाजपा के इन आरोपी दोषी विधायक सांसद नेताओं के साथ खड़ेंगी। और हमारे पास रास्ता है कि हम इन देश की बेटियों के साथ, इन्हें न्याय मिल जाने तक इनके साथ खड़े रहेंगे, इनकी हिम्मत को, ताकत को टूटने नहीं देंगे। साक्षी मलिक दिनेश से बात हुई, इनको चिंता है कि खेल आगे भी आने हैं, उनकी प्रैक्टिस छूटी हुई है, उन्हें देश के लिए फिर झंडे को लेकर जाना है और उस झंडे को वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगी वो झुके। वो जीतना चाहती है मेडल, वो वापस तिरंगे को ऊंचा देखना चाहती हैं, लेकिन थोड़ी चिंतित है, प्रैक्टिस छूटी हुई है और यहाँ वो उनके बैठने पर मजबूर होना पड़ा। तरीका है कि हमारी बेटियों को न्याय मिलने के लिए 17 दिन तक आंदोलन करना पड़ जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, कैसे देखती है देश की स्थिति? आपने सही कहा, ये आंदोलन देश का एक आईना बन चुका है, देश की नज़र है। मैं 1 महीने के बाद कर्नाटका से आ रही हूँ और कर्नाटक की कन्नड़ अखबारों में भी इन बेटियों के मुद्दे को, तस्वीरों को, आंसुओं को दिखाया जा रहा है। सो मुझे खुशी है, मेरी अभी बेटियों से बात भी हुई है और उनका ये कहना है कि जो मीडिया है उस पर जितना मर्जी दबाव हो, पर उस दबाव के बावजूद भी वो इनके साथ खड़ा दिख रहा है, तभी देश के कोने कोने तक इन बेटियों के आंसुओं का जो सैलाब आया, जो भावुक हो, वो आपकी वजह से हुआ है। तो बेटियां तो मीडिया का धन्यवाद कर रही हैं, इसलिए मैं भी आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि कर्नाटक में बैठी थी, दिल्ली से बहुत दूर थी, लेकिन पल पल की खबर मुझे वहाँ पर मिल रही थी और वही समर्थन जुटाने में हम कामयाब हो रहे हैं कि सत्ता, एक तरफ सत्ता है, धन और बल है, सांसद है चुना हुआ जिसके साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व, महिला मंत्री, महिला सांसद खड़ी है, सरकारें भाजपा की खड़ी हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इन बेटियों के समर्थन पर देश का अन्नदाता किसान खड़ा है, हमारी वो बेटियां खड़ी हैं जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न या शोषण या बलात्कार नाबालिग बेटियों के साथ हुए न्याय नहीं मिले। वो भी साक्षी मलिक ने बताया, वो भी बेटियां आकर इनसे मिलकर गई हैं और कह के गई हैं, दीदी हिम्मत बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी हिम्मत से हमारी हिम्मत बनी हुई है, आपको न्याय मिलेगा। तो वो हज़ारों बेटियां जिनके साथ जघन्य अपराध हुआ है वो मिलकर गई हैं, उनकी उम्मीद बन गया है ये आंदोलन जंतर मंतर। खाली अब ये लड़ाई, यहाँ जो बेटियां बैठी हैं, हमारी पहलवान बेटियां, देश का नाम रोशन करने वाली, अब सिर्फ ये लड़ाई उनकी नहीं, देश की हज़ारों बहन बेटियों की लड़ाई बन रही है। ब्रजभूषण के समर्थन में तमाम पंचायतें यूपी में हो रही हैं, इसको कैसे देख रही हैं आप? होने दीजिए, लोकतंत्र है ना। मैं यूपी से हूँ, मैं बागपत से हूँ। ताकत की बात कर रहे हैं, सांसद है वो, भाजपा का सत्ताधारी
हमारी दल का सांसद है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रही, ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे, गृह मंत्री कहेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के कहेंगे तब वो इस्तीफा देंगे। वो कह नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं डटे रहो। ब्रजभूषण, पूरी पार्टी, महिला विधायक, महिला सांसद, महिला मंत्री तुम्हारे साथ खड़ी है। इसलिए वो आज इतनी हिम्मत करके एक अपराधी जिस पे आरोप लगे हैं वो सर उठाकर चुनौती बार बार दे रहा है हमारी बेटियों को और कानून को भी, क्योंकि कानून से जो उम्मीद थी अपना काम करेगा वो नहीं कर रही। आपको याद है वाकया जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, बेटियां मिल रही थी, गले लग रही थी, रो रही थी, अपना दर्द बता रही थी, तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो की यात्रा के अंत में कश्मीर में ये कहा कि मुझसे बेटियां मिली, मुझे रोई और अपनी बात कही। चंद मिनट में दिल्ली पुलिस कहाँ राहुल गांधी जी के घर के अंदर पहुंची। उन बेटियों के बारे में बताओ, कौन सी बेटियां थी, FIR करनी है। यहाँ तो बेटियां बैठी हैं, चीख चीख कर बोल रही हैं मैं वो बेटी हूँ, और जिस पे आरोप लग रहे हैं वो ये है भाजपा का सांसद। कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कर्नाटक चुनाव इस आंदोलन को बढ़ावा दे देगा या तोड़ देगा? देखिए, कर्नाटक का मैंने कहा जैसे 17 दिन से ये आंदोलन है और इन्हीं 17 दिनों में कर्नाटक का चुनाव चल रहा है और कर्नाटक की स्थानीय मीडिया ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से छापा है, लोगों तक पहुंचाया है। स्वाभाविक है, कर्नाटक की आधी आबादी, माँ बहन, बेटियां हमारी जो हैं वो जंतर मंतर की इन बेटियों के साथ जुड़ा देख रही हैं। कल वोट होना है, स्वाभाविक है वो गुस्सा वोट के रूप में फूटते हुए दिख सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक तरफ यहाँ पर जो महिलाएं आंदोलन कर रही हैं और दूसरी बात साक्षी जोशी जो कि पत्रकार है उनके साथ जो हुआ उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार साक्षी जोशी उनके कपड़े फाड़े गए दिल्ली पुलिस के द्वारा। दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था और हुआ है तो माफ़ी मांगनी चाहिए जिनसे ये काम हुआ है और आगे नहीं होगा, ये विश्वास दिलाना चाहिए। और अगर ये हरकत हो रही है, हल्के में लिया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये सबको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि माँ बहन, बेटियां, खिलाड़ी, पत्रकार, पॉलिटिशियन, अब महिलाएं के कपड़ों तक पहुंच गए हैं। आपको देखना होगा ये लड़ाई में आप सोचेंगे कि ये सब हरकत करके इस आधी आबादी को डरा कर घर बिठा देंगे, आप बैठेंगे नहीं, निकलेंगे। प्रधानमंत्री अंगूठा टूटने पे बोलते हैं लेकिन मीडिया पर उनको मैम बताइए, प्रधानमंत्री जी को याद दिलाइए कि आप अंगूठा टूटने पर या इतना भावुक होते हैं, लाल किले से बात करते हैं, अब भूल गए हैं आप अपनी बातों को, है ना। 33% महिला आरक्षण कानून 9 साल से इंतजार है और अगर आरक्षण पास हो गया होता, हमारी महिला सांसद होती, तो आज इन बेटियों की आवाज़ को इस तरह से लावारिस ना छोड़ा गया होता, क्योंकि जो भाजपा की सांसद और मंत्री है वो खामोश है लेकिन बाकी खामोश नहीं रहती। इसीलिए हम चाहते हैं कि महिलाओं का हक अधिकार जो है ये संसद और विधानसभाओं में जब मिलेगा तो स्वाभाविक है बेटियों की आवाज़ जहाँ से भी गूंजेगी उन्हें ताकत मिलेगी। बेटी बाल अभी तक नहीं लेके गए हैं, कांग्रेस का अच्छा समर्थन मिल रहा है बेटियों को, क्षेत्रीय दल अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, सत्ता जो बैठी है ना दिल्ली में, धन बल मशीनरी पूरी झोंक दी है, डराया जा रहा है, रोका जा रहा है। किसान आए थे ना शांतिपूर्ण तरीके से, कैसे उनको रोकने की कोशिश की, कैसे एक महिला पत्रकार के ऊपर हमला। तो मुझे लगता है दुर्भाग्य है, देश को सोचना है, ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये लड़ाई देश और देश की बेटियों की है। सब कुछ सामने दिख रहा है, रास्ते दो हैं, एक रास्ते सत्ता की तरफ, आरोपी के पास तरफ जाता है जिसके साथ पूरी सत्ता धन बल के साथ, कानून और पुलिस के साथ खड़ी है बचाने में, दूसरी तरफ हमारी बेटियां हैं। मैंने अपना रास्ता चुना है, बहुत लोगों ने मेरी तरह रास्ता चुना है। मैं देश के लोगों को कहूँगी, दिल्ली के लोगों को कहूँगी, खासतौर से जिनके घरों में बेटियां हैं, उस भाई से कहूँगी, उस पिता से कहूँगी, आइए अपनी बहन बेटियों को लेकर और इस लड़ाई को ताकत दीजिए ताकि वो भी सुरक्षित रह पाए आने वाले भारत में। ये आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होना, समर्थन करने की रिवायत शुरू हुई है, परंपरा जो डली है, दुर्भाग्यपूर्ण है, झूठ है सर, दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे मैं बागपत का रहने वाला हूँ, खाप चौधरी हूँ। आप लोग में हो रही है भारतीय जनता पार्टी का IT सेल झूठ फैलाता है, करली सेना का ऐलान है, पूरा भारत इन बेटियों के साथ है, रुक जाइए, पूरा भारत विपक्ष को गुमराह कर रहा है। वो ये लोकतंत्र है, विपक्ष को खुलेआम आना चाहिए। आप इनको मेरी आवाज नहीं रोक सकते आप। नहीं, आपने सही कहा। देखिए, रुक जाइए, अभी पूछ रहे हैं, ये भी कहाँ से आए हैं, बागपत चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि से आऊँ मैं। ठीक है। बात ये कि ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। लोकतंत्र है, स्वाभाविक है कि लोगों का मत बटा हुआ है और बांटा भी जा रहा है।
यहाँ इस लड़ाई में बेटियों को न्याय की लड़ाई, उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न की जांच के बाद न्याय की बात है, पर आप इसमें जातियां ले आए हैं, आप इसमें 2 राज्यों का बंटवारा ले आए हैं, आप इसमें इसको मुद्दे से भटकाने के लिए देश के सारे मुद्दों को ले आए हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है बेटियों के साथ न्याय, यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्षता से त्वरित जांच होना और सच्चाई सामने लाना। हम तो सच्चाई, हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसको दोषी करार देकर फांसी दे दीजिए, हम कहते हैं जांच तो होने दीजिए। दिल्ली पुलिस पे एफआईआर कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एफआईआर हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बंद दरवाजे जो थे बेटियों के लिए वो खुल गए। एफआईआर ने हमारे रास्तों को खोला है, और हम लोग धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया एफआईआर खोल के, दरवाजे खोलने के साथ कि आप अब हाई कोर्ट जाइए। और बिल्कुल मेरी जो बात अपनी बेटियों से, खिलाड़ियों से हुई है, उन्होंने कहा है वो सारे वकील जो हैं इसका आगे का कानूनी तौर पे कैसे लड़ाई लड़ी जाए उस पर विचार कर रहे हैं। पर यह है कि कानूनी लड़ाई अदालतों में कितनी लंबी हो सकती है ये आप भी जानते हैं। 1-2 महीने में फैसले नहीं आते, 1-2 साल भी लग सकते हैं। फिर वो उस पर विचार ये करेंगे कि कानून के साथ ये जो लोकतंत्र की लड़ाई को भी साथ में लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी नकली खाप चौधरी, नकली जाट महासभा बनाकर अपने लोग बैठा करके देश की जनता को गुमराह कर रही है। असली चौधरी यहाँ है, असली जाट महासभा यहाँ है, असली राजपूत महासभा यहाँ पर है। नकली उनके जिसे सरकारी संस्था पर उन्होंने कब्जा किया।